प्रश्न 9, रिक्त स्थानों को भरें। तो प्रश्न 9 का तीसरा अभी हल करेंगे, जो कि है 0.2 और 0.32 के बीच तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। 0.2 और 0.32 के बीच तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच में तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो 0.2 और 0.32 के बीच में तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.20 हम लिख सकते हैं इसको। 0.2 को क्या लिख सकते हैं? 0.20, क्योंकि दशमलव के बाद चाहे कितना भी शून्य दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, रहेगा 0.2 ही। तो 0.2 को हम लिख सकते हैं 0.20 और 0.32 को 0.32 ही रहने देंगे। ठीक है, बस 0.2 को हम लिख लेंगे 0.20, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य दिए हैं। तो अगर हम दशमलव के बाद शून्य को हटा भी दें या रहने दें शून्य को, एक ही बात है, क्योंकि 0.2 दशमलव के बाद शून्य का, जैसे अगर देखिए 0.20 है, अगर दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 20/100। ठीक है, दशमलव हटा करके तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यानी 2/10। तो ये फिर से 0.2 ही बन जाएगा। इसीलिए दशमलव के बाद कितना भी शून्य दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0.2 को हम लिख सकते हैं 0.20 और 0.32 को 0.32 ही रहने देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद 2 शून्य है, यहाँ पे दशमलव के बाद 32 है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये है 20 और यहाँ पे 32 है। तो 20 और 32 के बीच में कोई भी एक संख्या ले लेंगे। तो देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये सब इसके बीच में आ रहा है संख्या। तो कोई भी एक संख्या ले लेंगे। तो हम लिखेंगे अतः 0.2 और 0.32 के बीच तीन अपरिमेय संख्याएं हैं। तीन अपरिमेय संख्याएं हैं। तो कौन कौन हो जाएगा? तो देखिए 20 और 32, मान लेते हैं ये 20 है, ये 32 है। ठीक है, तो 20-32 के बीच में कोई भी एक संख्या ले लेंगे। तो जैसा कि उत्तर दे रहा है किताब में, उसके अनुसार 0.25 को लिया है। 0.25 को लिया है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 0.25। तो देखिए 0.25 इसके बीच में है, 20 और 32 के बीच में 25 तो होगा ही, तो वही लिया है, 25 लिया है, यानी 0.25 लिया है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये तो ले लिया, अब सिर्फ 0.25 लिख देंगे तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है अपरिमेय संख्या, तो इसको हम अपरिमेय कैसे बनाएंगे? तो बस अपने मन से यहाँ पे क्या लगा देना है? तो देखिए 2 लिखेंगे, फिर एक शून्य देंगे। ठीक है, 2 के बाद एक शून्य देंगे, फिर 2 लिखेंगे, 2 शून्य देंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 शून्य देंगे, फिर 2 लिखेंगे, 4 शून्य देंगे, और फिर इस तरह से डॉट डॉट दे देंगे।
यानी ये बढ़ता जा रहा है इसी तरह से, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो ये अपने मन से लगा देना है। तो यहाँ पे 2 के जगह पे 1 भी रख सकते हैं, 0 के जगह पे कोई और अंक, कोई और संख्या भी रख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 ही रखें, चाहे 2 भी रखें। तो ये तो बस हम लिख दिए, जैसा कि उत्तर दे रहा है उसके अनुसार हम ये लिखें। तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि उत्तर जो पुस्तक में दिया है वही मिलना चाहिए, क्योंकि 2 संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या, यानी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होता है। चाहे 2 अपरिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे कोई भी अंक रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 1 रखते हैं और यहाँ पे 2, तो 1 2 फिर 1 2 2 फिर 1 2 2 2 फिर 1 2 2 2 2, इस तरह से इसको कर सकते हैं। बस ये जो शुरू वाला होना चाहिए, बीच वाला होना चाहिए। तो 0.20 और 0.32 के बीच में क्या आ गया, 0.25। उसके बाद ये अपने मन से लगा देना है इस तरह से। देखिए 0 का एक एक बढ़ते जा रहा है, पहले 1 0 था, फिर 2 0 हुआ, फिर 3 0 हुआ, 2 और 2 के बीच में, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। तो ये तो हो गया 1। 3 पूछ रहा है, तो 3 पूछ रहा है तो फिर से हम यही लिखेंगे, जो बीच वाला है 0.25 को ही फिर लिखेंगे। बस अब यहाँ पे 2 लिखे थे, देखिए ये बीच वाला इसके बीच में है, कोई एक संख्या ले लेना है बीच में, ये नहीं कि सिर्फ 0.25 ही लें। इसके बीच में हम कोई भी ले सकते हैं, 0.24 भी ले सकते हैं, 0.26 भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो 0.25 इसका उत्तर में लिया है, तो हम उसी को ले रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 लिखे थे, अब 1 लिखेंगे, 2 के जगह पे 1 रखेंगे, फिर 0 देंगे, फिर 2 के जगह पे बस 1 कर देना, बाकी सब वही रहेगा 0। 2 के जगह पे बस 1 लिख लेना है, ये हो गया दूसरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो 0 के जगह पे बस ये 2 के जगह पे बस 1 लिख लेना है, और 0 तो बस उसी तरह बढ़ता रहेगा 1 1। ये हो गया दूसरा अपरिमेय संख्या। अब तीसरा में भी इसी को लिख लेंगे जो हम बीच वाला लिए थे 0.25, बस अब यहाँ पे बदल जाएगा। अब देखिए 1 के जगह पे 2 लिख लेंगे और 0 के जगह पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, 0 के जगह पे 1 लिख लेंगे यहाँ पे, और 1 के जगह पे 2 लिख लेंगे, 0 के जगह पे 1 लिख लेना है। तो 1 बढ़ता जा रहा है, तो ये हो गया 0.2 और 0.32 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। बस शुरू में जो बीच वाला है उसको लिख लेना है, बाकी इसी तरह कोई भी अंक लगा करके 2 अंक के बीच में कोई अंक, इसी तरह पहले 1 लेना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह बढ़ाते जाना है। यहाँ पे 2 और 0 लिए थे, यहाँ पे 1 और 0 लिए हैं, और यहाँ पे 2 और 1 लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 1 2, फिर 2 1 1 2, 2 1 1 1 2, 2 1 1 1 1 2, इस तरह से 1 बढ़ता जा रहा है 1 1, 2 और 2 के बीच में। तो इस तरह से 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। प्रश्न 9 का 4, 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो प्रश्न क्या है, 2 और 2.5, तो 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.0 हम लिख सकते हैं 2 को,
क्योंकि दशमलव के बाद दशमलव के बाद शून्य देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दो पे, तो 2 लिखें चाहे 2.0 लिखें एक ही बात है तो 2 ही। तो 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं और 2.5 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2.0 और 2.5 के बीच में कौन कौन संख्या है, तो 2.1 है, 2.2, 2.3 और 2.4, ठीक है, यहाँ तक है। फिर 2.5 आ गया, तो इसके बीच में कौन कौन है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 इसके बीच में है। तो इसके बीच में कोई भी एक संख्या ले लेना है, तो मान लेते हैं हम ले लेते हैं, तो लिखेंगे अतः 2 और 2.5 के बीच, 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं हैं। 2 और 2.5 के बीच में 2 अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए 2.0 और 2.5 के बीच में कौन कौन संख्याएं हैं, तो 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है और 2.4 भी है, ठीक है, 2.4 है इसके बीच में है। देखिए इसके और इसके बीच में ये चारों है, ठीक है। तो कोई भी हम ले सकते हैं, 2.1 भी ले सकते हैं, 2.2 भी ले सकते हैं, 2.3 भी ले सकते हैं और 2.4 भी ले सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं सबसे पहले 2.1। तो जैसा कि उत्तर दिया है उसके अनुसार 2.1 ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका उत्तर जो पुस्तक में दिया है वही मिलना ही चाहिए, क्योंकि अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं 2 परिमेय संख्याएं के बीच में, ठीक है। तो 2.1 ले लेते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है 2.1। अब अपने मन से क्या करेंगे, 0.1, फिर 0.01, फिर 0.001, फिर 0.001 अपने मन से ये लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो 2.1 ले रहे थे, तो 2.1 तो परिमेय संख्या है, लेकिन हमें चाहिए अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या चाहिए, तो ये अपने मन से लगा देंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि 0.1 ही लगाएं, कोई दूसरा अंक भी हम इसी तरह रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 1 रख देते और यहाँ पे 2, तो 1 2 1 1 2 1 1 1 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया एक। अब दूसरा हम देखिए, अब दूसरा में हम ले लेंगे 2.2। इन दोनों के बीच में आ रहा है 2.0 और 2.5 के बीच में क्या आ रहा है, 2.1, 2.2, 2.3, तो ये सब हम ले सकते हैं। तो दूसरा संख्या हम ले लिए जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है परिमेय संख्या। अब इसको अपरिमेय बना देना है, तो बस इसी को लगा देते हैं, 0.1 0.0.1 0.0.0.1 0.0.0.1। तो ये हो गया 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं। तो इस तरह से 2 परिमेय संख्याएं के बीच में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे।